अस्सलाम वालेकुम। हसान व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अपने वालिद साहब के साथ और उनकी ज़िंदगी का जो है वो जितना एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करते हैं। 1946 की जो है वो पैदाइश है हमारे अब्बा जी की, और पाकिस्तान से 1 साल बड़े हैं, और जयपुर की, इंडिया की। तो आइए इनसे जो है वो पूरी ज़िंदगी का तजर्बा जो है आपसे शेयर करता हूँ और जानते हैं कि कितना जो है वो इसमें मुश्किलात आई ज़िंदगी में, कितना अच्छा वक्त देखा और अब किस लेवल पे हैं, वो सब आपसे इंशाल्लाह शेयर करते हैं। अब्बा जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। कैसा गुजरा ज़िंदगी का सफ़र? ज़िंदगी का सफ़र ये था, सबसे पहले उस्मानाबाद में हम रहते रहे एक छोटे से मकान के अंदर। वहाँ से फिर हमने जहांगीराबाद में एक मकान ख़रीदा 350 रुपये का। कौन से सन में? अब सन का तो ये है कि मेरे ख्याल से 57 की बात है, 1957 की बात है। 350 रुपये का मकान ख़रीदा जहांगीराबाद में। वहाँ जहांगीराबाद में रहते रहे। उसके बाद कितने साल रहे उस घर में? अब उस घर में कम से कम रहे होंगे 30-35 साल तकरीबन। फिर उसके बाद A90 हमने जे ब्लॉक में बनाया, 2.5 मंजिल मकान अपना, 200 गज का, नॉर्थ नाज़िमाबाद। उसमें एक दिन भी नहीं रहे, उसमें दूसरे लोग रहते रहे जिनसे हमने कोई पैसा नहीं लिया। फी सबीलिल्लाह वो लोग फ्री में रह रहे थे। पानी लगवा के दिया, गैस लगवा के दिया हुआ था, कोई पैसा नहीं लेते थे उनसे। उसके बाद फिर हमने 400 गज का बंगला ख़रीदा B230 ब्लॉक जे नॉर्थ नाज़िमाबाद का। उसमें तकरीबन 16 साल रहे। उसके बाद हमने नॉर्थ कराची में आ गए 289 सेक्टर 72 सेक्टर में प्लॉट ख़रीदा 2,30,000 का। उसको हमने बनाया 4 मंजिल माशाल्लाह। उसके अंदर 9 बच्चे हमारे जवान हो गए और 4 बेटियां जवान हुई माशाल्लाह। उस मकान को छोड़ के अब हम किराए के मकान में आ गए हैं, वही नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जो 5 फ्लैट हमने लिए हैं, जिसमें 5 बेटे मेरे साथ हैं। और बेचने का मकसद भी बता दो। बेचने का मकसद ये है कि उस मकान की अब कीमत चढ़ गई थी, तो हमने कहा कि चलो इस वक्त इनको बेच के अपने कारोबार का कोई हिस्सा बनाएं ताकि बच्चों के लिए अच्छा वक्त गुजर जाए। और सबसे पहले कौन सा काम किया जब वो संभाला? सबसे पहले मैंने काम ये किया कि जब से होश संभाला, बस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में आया मैं, और वो काम मेरा आज तक चला। वालिद साहब के ज़माने में चला, फिर मेरे ज़माने में चला। आज माशाल्लाह बच्चे कर रहे हैं सब। और क्या क्या ज़िंदगी में जो है वो तजुर्बात आए? ज़िंदगी में तजुर्बात ये आए कि जहांगीराबाद में जब हम रहते थे, वहाँ से उस वक्त हमने एक बंगला यहाँ हैदराबाद शरफाबाद में बनाया, जो है वो बंगला ख़त्म हुआ। उसके बाद नाज़िमाबाद गोल मार्केट में 3D 21/5 बंगला बनाया मुफ्ती वलीउल इस्लाम साहब का, जो एक्साइज इंस्पेक्टर थे। भाई नंबर तक भी याद हैं अभी तक मकान के जो बनाए थे। तो उसके बाद उस मकान को हमने ख़त्म किया, बंगले को। एक साहब वहाँ नए नए खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई मैंने एक हिल पार्क में ठेका लिया है, जो तालाब बनाता हूँ वो दूसरे दिन फट जाता है, और उसको आप चल के अल्लाह के वास्ते कर दें, जो मजदूरी होगी मैं दूंगा। मैंने ठीक है उनसे मजदूरी अपनी तय करी, जाके उसका फॉल्ट पकड़ा, और वो 7 हौज़ मेरे हाथ के आज तक बने हुए हैं हिल पार्क में, और वो मैंने बनाए। उसमें मुझे अम्मा को ख़र्चा दे के अपना 725 रुपये मुझे बचे, जिसमें 25 रुपये का मैंने पासपोर्ट बनवाया इंटरनेशनल, और 5 रुपये अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगाया उस पर, और इसके बाद ईरान का वीज़ा लगाया। बाकी कुछ कपड़े वगैरह पुराने ख़रीदे, वो ईरान में भेज दिए जाके। ईरान नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि असल जो सफ़र है वो अब यहाँ से शुरू हुआ है। मेहनत का जो हमारी परवरिश में जो है वो बड़ा काम आया। ना कि सिर्फ हम 9 भाइयों को पाला, इसमें 9 भाई 4 बहनों को, बल्कि शादी भी अभी की है वो माशाल्लाह 7 भाइयों की और 3 बहनों की जो वो शादी कर चुके हैं, और बहुत अच्छे से किए। जो हमारे सर्किल के लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फिर अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगाने के बाद हम ज़्यादती वीज़े पे गए ईरान के अंदर। ईरान से फिर हम यूनान में गए। यूनान में भाई हमने होटल में बर्तन भी मांजे,
और उसके बाद जो है हमारी ड्यूटी लग गई, मतलब गोश्त वगैरह वो काट के बनाना और उनको फ्राई करना, वो गोरों को देते रहे। सनदोखिया काबूरी होटल का नाम था, सही जो समंदर के किनारे था। सही उसमें हमने काम किया। वहाँ जब काम ख़त्म हो गया उसके बाद हमारे उसने ऑनर ने कहा कि भाई ऐसा करो, मैं आपको शिप में लगवा देता हूँ। यूनान में हर इंसान के पास जो एक केबिन लेके बैठा, मिसाल के तौर पे पान का, वो भी 2 जहाज़ का मालिक है। सही उन्होंने मेरे को जहाज़ में नौकरी दिला दी। वो जहाज़ मैंने जाके इटली में छोड़ दिया। सही वहाँ एक सरदार जी चीफ इंजीनियर मिले जिनका नाम लाल इंदर गेंडा नाम था। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे शिप में आ जाएं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शिप था, सही ब्रेव एंटरप्राइज। सही जॉन ब्लॉक्स उसके मालिक थे, पहला जहाज़ था उनका। सही उसमें मैंने मैकेनिकल काम शुरू किया। मैकेनिक का मैं काम जानता था, डीजल इंजन का। सही उसके बाद वो काम करते करते मैं दुनिया का सफ़र में निकल के आया वहाँ से। सही और वो 5 साल की तक मैंने उस शिप में नौकरी की। कौन कौन से शहर घूमे उस शिप में? उस शिप में मैं अमेरिका भी गया, लंदन में मैं पूरा शहर घूमा, इटली के सारे शहर तकरीबन देखे। अब मुझे नाम भी याद नहीं है उनके सही इस वक्त। वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान अपने घर वापसी आया। यहाँ आने के बाद माशाल्लाह फिर बच्चों के अपना देखभाल शुरू की, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। सही और आज माशाल्लाह बच्चे कर रहे सऊदीया हैं। में कितने साल रहे? सऊदीया में 16 साल रहा हूँ मैं। सही ताइफ का मेरा अकामा था, सही रियाद में भी रहा, दम्माम में भी रहा, जद्दे में भी रहा, मैं सही बदर जुनू में भी रहा, अबा नजरान शरूरा सब जगह घूमे तकरीबन सऊदीया में। सही गवर्नमेंट के मदरसों का काम कराया मैंने। और सऊदीया में बातचीत कैसी रही लोगों से? बातचीत बहुत अच्छी थी। जिसको जो कह दिया वो काम मेरा हो गया। सही मेरा क्या, बल्कि मेरे दोस्तों को हो जाता था जिनको मैं भेजता था। और जो डॉक्टर थे, डॉक्टर वसीम थे जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे कहने से गवर्नमेंट अस्पताल में हर मरीज़ को वो देखते थे, कोई पाई पैसा नहीं होता था, गवर्नमेंट का अस्पताल था। जबकि लोग वहाँ डरते थे, उम्रे वालों को लोग पकड़ते थे, सही और मेरे कहने से अस्पताल में लोग जाते थे, फिर खिदमत होती थी सबकी। सही ये सफ़र था। ये सफर था। सऊदीया से कौन से सन में वापस आए थे? दादा के इंतकाल के वक्त। हाँ, 1982 में वालिद साहब का हमारे इंतकाल हुआ, जब हम सऊदीया ख़त्म करके वापसी आ गए। सही। अच्छा, वो जो अम्मा को जब सऊदीया लेके गए थे तो वो मतलब कितने टाइम बाद बुलाया था अपने जाने के? वो मैंने 5 साल के बाद वाइफ को जो है ना सऊदीया बुलाया, और 10 साल तकरीबन वो वहाँ रही हैं, 10 या 11 साल। सही माशाल्लाह वहीं पे एक बेटा भी पैदा हुआ, 2 बेटे साथ में भी गए थे, और बड़ा अच्छा ज़िंदगी का सफ़र गुजरा माशाल्लाह। सही ताइफ में मेरा अकामा था, ताइफ में मैं रहा करता था, जद्दे में भी रहा, ताइफ में भी रहा। वीज़ा भी लगवा लिया वाइफ का, सारे काम कानूनी तब उससे जो है ना मुकम्मल हो गए थे मेरे। और वो गाड़ी वाड़ी भी रखी हुई थी वहाँ पर? हाँ, गाड़ी थी मेरे पास, टोयोटा करोना, अपनी कार थी, मज़दा 929 भी थी। जिससे गाड़ियों का शौक था शुरू से बचपन से मेरे पास गाड़ी उस वक्त से रही है जब 2 रुपये 25 पैसे गैलन 4.5 लीटर पेट्रोल आया करता था। उस वक्त मेरे पास मोरिस ऑक्सफोर्ड थी, जो मैंने 4,500 रुपये की खरीदी थी। कौन कौन सी गाड़ी रखी जिंदगी में? मोरिस ऑक्सफोर्ड रखी, आस्टन रखी, स्टार्ट डेमिलर थी वो रखी, शेवरलेट रखी, और मतलब मज़दा 929, टोयोटा करोना, और बहुत सारी माशाल्लाह, अब तो नाम भी याद नहीं है, बहुत सारी गाड़ी। वो तो डाइवोरेशन थी। वो आखिरी में मैंने डाइवोरेशन नहीं खरीदी थी, 0 मीटर, नवाज शरीफ जो नवाज शरीफ स्कीम की। ये हमारा सफ़र है ज़िंदगी का, जो बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करते करते अमेरिका तक भी मैं पहुंच गया। 725 रुपये थे कुल टोटल मेरी जेब के अंदर। सही। और उससे पहले जो नुकसान हुआ था दादा के टाइम पे, वो टाइम क्या था? नुकसान का टाइम ऐसा था कि हम अपने छोटे भाई को भी लेके बाहर बैठे रहते, लेकिन कभी मामू को घर पे खाना भी नहीं खाया हमने, पानी ज़रूर पिया, और शाम को उठा के अपने घर चले जाते थे हम अपने भाई को लेके। ये सफ़र था हमारा। वो नुकसान किस चीज़ में हुआ था दादा को? नुकसान हुआ था वो सेकेंड मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में ही हुआ नुकसान। सही। फिर अल्लाह ने दोबारा काम चलाया, हम बड़े हो गए, फिर काम करने लगे, तो आज माशाल्लाह
अच्छा, कौन सा सन था जिसमें नुकसान हुआ था और कितना? मेरे ख्याल 70,000 का नुकसान था उस टाइम पे। उस वक्त बहुत सस्ता ज़माना था, 70,000 का तो नुकसान हुआ था हमारे को 1957 में। 1957 में। 1957 बहुत बड़ी में जो है वो उस टाइम पे जो है वो 70,000 रुपये बहुत बड़े नुकसान था वो। जो आज अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो मेरे हिसाब से वो करोड़ों रुपए का था। उस ज़माने में बसें थी वालिद साहब की 24 नंबर और 72 नंबर, और ट्रक थे रेती बजरी के अपने जाती लिए हुए। वो बसों में ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि हम तबाह और बर्बाद होकर रह गए थे। तो उसकी मतलब उस नुकसान की वजह से जो है वो हमारे वालिद साहब ने भी जो है वो फिर बहुत मेहनत करी, पढ़ाई को तर्क किया। हाँ। और अपने जो है वो हमारे मतलब दादा का जो है वो हाथ बढ़ाने के लिए इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम शुरू किया। उसके बाद से जो है वो माशाल्लाह से दोबारा अपने पैरों पे खड़े हुए। और उस टाइम पे जो मतलब ख़ानदान के भी बहुत सारे लोग थे कि जिनको दादा साथ लेके चलते थे इस काम में। तो वो क्या कहानी थी कि जो सबको जो है वो प्लॉट अलॉट करवाए थे उस टाइम पे। उस वक्त 1960 या 62 में जो है 72 प्लॉट नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक जे के अलॉट कराए पूरी बिरादरी के लिए। आज वहाँ सारी बिरादरी आबाद है उसके अंदर। कुछ लोग तो बेच के निकल गए, मगर कुछ लोग अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और वो करोड़ों रुपए के प्लॉट, तो करोड़ों रुपए के, बेशक। दादा ने एक प्लॉट भी नहीं रखा अपने लिए जाती नहीं लिया। A90 खरीदा, हमारे ससुर से खरीदा, मामू से हमारे। वो बेच रहे थे, वो कह लगा भाई मैं किसी दूसरे को बेचूंगा, आपको लेना है तो आप ले लें। अब्बा ने कहा भाई पैसे बता दो और ले लो। उस वक्त हमने वो प्लॉट ख़रीद के फिर बनाया। पूरे प्लॉट में कोई ब्लॉक नहीं था, शेटिंग लगाते थे और दीवारें भर देते थे, बिल्कुल RCC बनाया उसको। तहखाना भी बना हुआ था। A90 था प्लॉट का नंबर, ब्लॉक जे नॉर्थ नाजाबाद। और वो जब नुकसान हुआ था तो फिर वो उस टाइम पे किसी ने साथ भी दिया था, जो भैंसों का बाड़ा किया था उस टाइम पे, वो क्या था? उस वक्त जो है हमारा को नुकसान हुआ तो अब्बा के एक दोस्त थे, वो मजदूरी करते थे। उन्होंने कहा फिर साहब एक भैंस ले लो चल के। अब्बा ने कहा भाई खाने को पैसे नहीं है, नुकसान इतना हुआ है, मैं कहाँ से लूँ? कहने के सिर्फ 225 रुपये लेके आ जाओ आप, आपको भैंस में दिलवा दूँगा। तो उसने 200 रुपये में मातनी से भैंस दिलवाई हमें। 25 रुपये में वो कराची तक पहुँच गई। वो एक भैंस को मेहनत करते करते हमने 18 भैंसें हो गई हमारे पास। 18 भैंसों का नाज़ाबाद में पूरे में मेरा दूध जाता था, और 12 आने किलो 10 आने किलो 100 दूध था। उस दूध से हमने अपना सारा कर्जा उतारा। भाई ये थी हमारे अब्बा की जो स्टोरी, पूरी लाइफ की जितनी उन्होंने इसमें स्ट्रगल करी, जितनी मेहनत करी। और ना सिर्फ मेहनत करी बल्कि फिर अपने बच्चों को जो है वो माशाल्लाह हम 9 भाई 4 बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची में अपने काम को ओन कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से जो है वो हम सब माशाल्लाह अपने काम को अब लेके चल रहे हैं। और अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे अब्बा को अम्मा को लंबी ज़िंदगी दे, और इंशाल्लाह हम इन्हीं के साए में जो है वो अपने काम को मज़ीद उरूज पे लेके जाएंगे। और अब जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि ना सिर्फ हम लोग उसमें ग्रो करें, बल्कि जो कराची शहर में मुश्किलात हैं, लोगों को बेरोज़गारी है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में जो है जब हम इन होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ हम इन नहीं होंगे, मज़ीद जो है वो तकरीबन 40 से 50 लोगों की रोज़ी इसमें लगती है, जिसमें प्लम्बर शामिल है, इलेक्ट्रिशियन शामिल है, शटरिंग वाले शामिल हैं और कलर वाले शामिल हैं। फिर उसके पीछे जहाँ से मटेरियल की परचेजिंग है, उन सब का रोज़गार जो है वो इंशाल्लाह इसमें कंटिन्यू। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।